2026 में यूरोप के अंदर एक बड़ा बदलाव धीरे धीरे शुरू हो चुका है। कुछ साल पहले तक ज्यादातर लोग जर्मनी, यूके, फ्रांस और नीदरलैंड्स जैसे बड़े देशों की तरफ देख रहे थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जैसे जैसे बड़े देशों में रेंट बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है और डेली एक्सपेंसेस लगातार महंगे होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हजारों लोग यूरोप के कुछ ऐसे देशों की तरफ मूव कर रहे हैं जिनके बारे में अभी भी बहुत कम लोग बात करते हैं। ये देश हेडलाइंस में कम दिखाई देते हैं, लेकिन क्वाइटली अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि आने वाले सालों में ये कंट्रीज यूरोप के नेक्स्ट हॉटस्पॉट बन सकते हैं। आज हम बात करेंगे यूरोप के 3 ऐसे देशों की जहां इंडियंस रिलेटिवली कम पैसों में बेहतर लाइफस्टाइल बिल्ड कर सकते हैं। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि एक कंट्री में लोग सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और टूरिज्म से भी लाखों कमा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यूरोप में रहना चाहते हैं लेकिन वेस्टर्न यूरोप के भारी खर्चों से बचना चाहते हैं तो नॉर्थ मैसेडोनिया आपके लिए एक सरप्राइजिंग ऑप्शन साबित हो सकता है। बाल्कन रीजन में स्थित यह छोटा सा देश पिछले कुछ वर्षों में धीरे धीरे इंटरनेशनल अटेंशन हासिल कर रहा है। पहली नजर में यह देश आपको बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन जो लोग यहां जाकर कुछ समय बिताते हैं वे अक्सर इसकी अफोर्डेबिलिटी और पीसफुल लाइफस्टाइल की तारीफ करते हैं। राजधानी स्कोप्ये आज मॉडर्न कैफेज, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोइंग बिजनेस एक्टिविटी के लिए जानी जा रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां रहने का खर्च कई बड़े यूरोपियन देशों की तुलना में काफी कम माना जाता है। यही वजह है कि रिमोट वर्कर्स और फ्रीलांसर्स अब इस देश में इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। अगर किसी व्यक्ति की इनकम ऑनलाइन आ रही है तो वह यहां कंपैरेटिवली कम खर्च में कंफर्टेबल लाइफ जी सकता है। लेकिन नॉर्थ मैसेडोनिया सिर्फ लो कॉस्ट लिविंग तक सीमित नहीं है। यह देश धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी बनता जा रहा है। सरकार फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है और मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स तथा सर्विस सेक्टर्स में नई एक्टिविटी दिखाई दे रही है। अब सवाल आता है कि यहां इंडियंस पैसा कैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टूरिज्म सेक्टर की। नॉर्थ मैसेडोनिया अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। यहाँ खूबसूरत लेक्स हैं, माउंटेन्स हैं, हिस्टोरिक चर्चेज हैं और कई ऐसे टाउन्स हैं जो सदियों पुरानी हिस्ट्री को अपने अंदर समेटे हुए हैं। हर साल यूरोप के अलग अलग हिस्सों से टूरिस्ट्स यहाँ पहुंचते हैं। जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ रहा है वैसे वैसे होटल्स, गेस्ट हाउस, वेकेशन रेंटल्स, ट्रैवल सर्विसेज, फोटोग्राफी और डिजिटल मार्केटिंग जैसी सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ रही है। कई छोटे बिजनेस ओनर्स टूरिज्म रिलेटेड वेंचर्स शुरू करके इनकम बना रहे हैं। कुछ लोग लोकल एक्सपीरियंसेस ऑफर कर रहे हैं, जबकि कुछ रेंटल प्रॉपर्टीज के जरिए कमाई कर रहे हैं। कंपटीशन अभी भी वेस्टर्न यूरोप जितना ज्यादा नहीं है, इसलिए कई लोगों को यहां अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं। लेकिन नॉर्थ मैसेडोनिया का एक और मजबूत सेक्टर है एग्रीकल्चर। यह देश लंबे समय से फ्रूट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। यहां एप्पल फार्मिंग, ग्रेप फार्मिंग, वेजिटेबल कल्टीवेशन और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। विशेष रूप से वाइन इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है। नॉर्थ मैसेडोनियन वाइन्स धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी पहचान बना रही हैं। कई विनयार्ड्स अब टूरिज्म और एग्रीकल्चर दोनों को कंबाइन करके इनकम जनरेट कर रहे हैं। टूरिस्ट्स विनयार्ड्स विजिट करते हैं, लोकल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और वाइन टेस्टिंग एक्सपीरियंसेस का हिस्सा बनते हैं। इसके अलावा मेडिसिनल हर्ब्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ रही है। यूरोप में नेचुरल प्रोडक्ट्स का मार्केट लगातार एक्सपैंड हो रहा है और नॉर्थ मैसेडोनिया इस ट्रेंड का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यहां कुछ चैलेंजेस भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वेस्टर्न यूरोप जैसा नहीं है और कुछ क्षेत्रों में अपॉर्चुनिटीज सीमित हो सकती हैं। लेकिन यही वजह है कि कई इन्वेस्टर्स इसे अर्ली स्टेज अपॉर्चुनिटी मानते हैं, क्योंकि जब कोई कंट्री ग्रोथ फेज में होती है तो शुरुआती लोगों को अक्सर सबसे बड़ा फायदा मिलता है। और यही कारण है कि कुछ एक्सपर्ट्स नॉर्थ मैसेडोनिया को आने वाले वर्षों में बाल्कन्स के सबसे इंटरेस्टिंग कंट्रीज में शामिल कर रहे हैं। अब बात करते हैं यूरोप के सबसे अंडररेटेड देशों में से एक की, मोल्दोवा। यह ऐसा देश है जिसका नाम अक्सर इंटरनेशनल न्यूज में ज्यादा सुनने को नहीं मिलता, लेकिन क्वाइटली यह अपनी इकोनॉमी को मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रहा है और कई एनालिस्ट्स इसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पर नजर रख रहे हैं। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि मोल्डोवा यूरोप के सबसे अफोर्डेबल देशों में गिना जाता है। यहां रेंट अपेक्षाकृत कम है, डेली एक्सपेंसेस मैनेजेबल हैं और लाइफस्टाइल काफी सिंपल माना जाता है। यही वजह है कि कुछ बजट कॉन्शियस एक्सपर्ट्स और रिमोट वर्कर्स अब इस देश को एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन मोल्डोवा की असली ताकत उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं बल्कि उसका एग्रीकल्चर सेक्टर है।
यह देश लंबे समय से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से वाइन इंडस्ट्री यहाँ की इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मोल्डोवन वाइन दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट की जाती है और धीरे धीरे इसकी इंटरनेशनल रेप्यूटेशन भी मजबूत हुई है। लेकिन कहानी सिर्फ वाइन तक सीमित नहीं है। यहाँ वॉलनट फार्मिंग, सनफ्लावर कल्टीवेशन, फ्रूट ऑर्चर्ड्स, हनी प्रोडक्शन और वेजिटेबल फार्मिंग भी बड़े स्तर पर होती है। कई रूरल कम्युनिटीज एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं और फूड एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि फार्मिंग के साथ साथ टूरिज्म भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। कई टूरिस्ट्स मोल्डोवा के विनयार्ड्स और कंट्रीसाइड एक्सपीरियंस करने आते हैं। यही वजह है कि वाइन टूरिज्म एक ग्रोइंग सेक्टर बनता जा रहा है। कई विनयार्ड ओनर्स अब अकोमोडेशन, लोकल फूड एक्सपीरियंसेस और गाइडेड टूर्स जैसी सर्विसेज भी ऑफर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एग्रीकल्चर और टूरिज्म दोनों सेक्टर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मोल्दोवा में सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं बढ़ रहा, टेक्नोलॉजी सेक्टर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सरकार आईटी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आउटसोर्सिंग तथा डिजिटल सर्विसेज में एक्टिविटी बढ़ रही है। कुछ इंटरनेशनल कंपनीज अब मोल्डोवा को लो कॉस्ट ऑपरेशनल डेस्टिनेशन के रूप में देखने लगी हैं। यही वजह है कि रिमोट वर्क और डिजिटल सर्विसेज से जुड़े लोगों के लिए भी यहां अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। हालांकि चैलेंजेस यहां भी मौजूद हैं। इकोनॉमी अभी वेस्टर्न यूरोप जितनी मजबूत नहीं है। कुछ लोगों के लिए लैंग्वेज बैरियर भी एक इश्यू बन सकता है। लेकिन ग्रोथ स्टोरीज अक्सर वहीं से शुरू होती हैं जहां अभी दुनिया का ज्यादा ध्यान नहीं पहुंचा होता। और शायद यही वजह है कि कई ऑब्जर्वर्स मोल्डोवा को ईस्टर्न यूरोप की सबसे इंटरेस्टिंग फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज में से एक मानते हैं। अब आते हैं उस देश पर जिसे कई एक्सपर्ट्स ईस्टर्न यूरोप का राइजिंग स्टार कह रहे हैं, रोमानिया। अगर पिछले दोनों देशों को हिडन अपॉर्चुनिटीज कहा जा सकता है, तो रोमानिया को हिडन अपॉर्चुनिटी और डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का पावरफुल कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में रोमानिया ने कई सेक्टर्स में मजबूत ग्रोथ दिखाई है। यही वजह है कि अब इंटरनेशनल कंपनीज, एंटरप्रेन्योर्स और रिमोट वर्कर्स इस देश पर पहले से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। राजधानी बुकारेस्ट आज ईस्टर्न यूरोप के सबसे डायनामिक सिटीज में गिनी जाती है। यहां मॉडर्न ऑफिस बिल्डिंग्स, ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, फास्ट इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपेंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेस्टर्न यूरोप की तुलना में यहां लिविंग कॉस्ट अभी भी कंपैरेटिवली अफोर्डेबल मानी जाती है। लेकिन रोमानिया की सबसे बड़ी ताकत उसका टेक्नोलॉजी सेक्टर है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग, आईटी सपोर्ट और डिजिटल सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में लगातार ग्रोथ देखी जा रही है। कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने यहां अपने ऑपरेशंस स्थापित किए हैं और स्किल्ड वर्कफोर्स की वजह से रोमानिया की रेप्यूटेशन लगातार मजबूत हो रही है। यानी यह सिर्फ रहने के लिए अफोर्डेबल कंट्री नहीं है, बल्कि अपॉर्चुनिटी रिच इकोनॉमी भी बनती जा रही है। लेकिन रोमानिया की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। टूरिज्म भी तेजी से बढ़ रहा है। हिस्टोरिक कास्टल्स, मेडिवल टाउन्स, माउंटेन रिजॉर्ट्स और ब्लैक सी कोस्ट लाइन हर साल लाखों टूरिस्ट्स को आकर्षित करते हैं। इसी वजह से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर लगातार एक्सपैंड हो रहा है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, वेकेशन रेंटल्स, ट्रैवल सर्विसेज और लोकल टूरिज्म एक्सपीरियंसेस की डिमांड लगातार बढ़ रही है। कई प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स भी टूरिज्म ग्रोथ को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे टूरिस्ट नंबर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे रेंटल अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं। रोमानिया यूरोप की सबसे बड़ी एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज में से एक मानी जाती है। यहाँ वीट, कॉर्न, सनफ्लावर, ग्रेप्स और डेयरी प्रोडक्शन बड़े स्तर पर किया जाता है। कई रीजन्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी तेजी से बढ़ रही है। यूरोप में हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने के साथ रोमानियन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स भी लगातार एक्सपैंड हो रहे हैं। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी मजबूत हो रही है। कई बिजनेसेस रॉ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में बदलकर इंटरनेशनल मार्केट्स में बेच रहे हैं। यही वजह है कि कुछ इन्वेस्टर्स रोमानिया को एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी दोनों का रेयर कॉम्बिनेशन मानते हैं। एक तरफ मॉडर्न टेक इकोनॉमी, दूसरी तरफ मजबूत एग्रीकल्चरल बेस और तीसरी तरफ तेजी से बढ़ता टूरिज्म सेक्टर। यानी ग्रोथ के कई इंजन्स एक साथ काम कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि कुछ एनालिस्ट्स मानते हैं कि आने वाले वर्षों में रोमानिया पूरे ईस्टर्न यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमिक हब्स में शामिल हो सकता है। और अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले दशक में इसका महत्व और भी बढ़ सकता है। अब आप कमेंट करके बताइए, अगर आपको इन 3 देशों में रहने का मौका मिले तो आप किस देश को चुनेंगे?